चलिए अब हमारा अगला लेसन प्लान 3 है। प्रकरण का नाम है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। क्लास में 9th देंगे। पीरियड में आपने जिस पीरियड में जाकर पढ़ाया है क्लास में वो देंगे और अवधि 40 मिनट्स का होगा और विद्यालय का नाम आप अपने देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में देंगे ज्ञानात्मक में देंगे छात्र प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को जान सकेंगे। दूसरा में देंगे अवबोधात्मक में छात्र मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच अंतर समझ सकेंगे। तीसरा में क्रियात्मक में देंगे छात्र मानचित्र पर युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों को दर्शा सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में चार्ट, प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य देशों का चार्ट बनाएंगे। मानचित्र, विश्व का मानचित्र, वर्ल्ड मैप का यूज करेंगे। मॉडल, खंदक युद्ध का चित्र या मॉडल का उपयोग करेंगे। अब पूर्व ज्ञान या पूर्व व्यवहार में देंगे छात्रों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश शासन के बारे में संक्षिप्त जानकारी है। उसके बाद प्रस्तावना में देंगे युद्ध किसे कहते हैं। बच्चे जवाब देंगे जब दो देश आपस में लड़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनाएंगे जब अनेक देश आपस में लड़ते हैं तो कैसा युद्ध होता है। बच्चे आंसर देंगे विश्व युद्ध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे विश्व युद्ध के बारे में विस्तार से बताइए। इसका संभावित उत्तर होगा, कुछ बच्चे आंसर दे पाएंगे कुछ नहीं दे पाएंगे। उद्देश्य कथन में लिखेंगे छात्रों आज हम लोग विश्व युद्ध के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शिक्षण बिंदु में देंगे प्रथम विश्व युद्ध, अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में देंगे छात्र प्रथम विश्व युद्ध तथा मित्र राष्ट्र तथा केंद्रीय शक्तियों में शामिल देशों को जान सकेंगे। दूसरा में लिखेंगे छात्र प्रथम विश्व युद्ध में शामिल विजय और पराजित देशों को जान सकेंगे। उसके बाद विकासात्मक क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें पूछेंगे बच्चों से जब दो या दो से अधिक देशों के बीच लड़ाई होती है तो उसे क्या कहते हैं। बच्चे आंसर देंगे युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे विश्व के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा युद्ध कौन सा माना जाता है। बच्चे आंसर देंगे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे। विकासात्मक क्वेश्चन जितने भी पूछा है उसके सामने प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे। शिक्षण रणनीतियाँ विधियाँ एवं युक्तियाँ के सामने और स्पष्टीकरण फिर देंगे। स्पष्टीकरण बच्चों को बताएंगे प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था तथा 11 नवंबर 1918 तक चला। यह युद्ध मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया तथा केंद्रीय शक्तियाँ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य तथा बुल्गारिया के बीच हुई थी जिसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। यहाँ पे देंगे उसके सामने शिक्षार्थी संभावित क्रिया में देंगे स्पष्टीकरण के सामने छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूज ऑफ बोर्ड के सामने एक बोर्ड चिपकाएंगे, ब्लैक बोर्ड जिसको ब्लैक चार्ट पेपर बोलते हैं। हाँ, आप लोग यही चिपकाएंगे। यहाँ लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देंगे प्रारंभ कब हुआ था तो 28 जुलाई 1914। तात्कालिक कारण क्या था तो सराजावाओ हत्याकांड। उसके बाद दो गुट जिसमें मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, यूएसए था। केंद्रीय शक्तियाँ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की था। और अंत कब हुआ तो 11 नवंबर 1918 जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ। उसके बाद बच्चों से लास्ट में बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे जिसमें मैंने पूछा है प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला। बच्चों ने जवाब दिया 4 वर्ष। शिक्षार्थी संभावित क्रियाओं में बच्चों का आंसर लिखेंगे 4 वर्ष। लास्ट में उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन करना है
तो इसमें आएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे। लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत और समाप्ति की सटीक तिथियां क्या थी। दूसरा पूछेंगे केंद्रीय शक्तियों में शामिल किन्हीं 3 प्रमुख देशों के नाम लिखिए। खत्म हो गया। अब शिक्षण बिंदु 2 पे चलते हैं। शिक्षण बिंदु 2 यहाँ पे है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। उसके बाद अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में देंगे। छात्र प्रथम विश्व युद्ध के शुरू हुए कारणों को जान सकेंगे तथा उनका प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से। जब 2 पड़ोसी देशों के बीच सीमा को लेकर तनाव हो तो भविष्य में क्या होने की संभावना रहती है। बच्चे आंसर देंगे युद्ध या लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के देशों के बीच हथियारों की होड़ और गुटबंदी ने किस महान युद्ध को जन्म दिया। बच्चे आंसर देंगे प्रथम विश्व युद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। बच्चे आंसर देंगे नहीं दे पाएंगे, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे और स्पष्टीकरण फिर देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारण निम्नलिखित है। सैन्यकरण, गुप्त संधियां, साम्राज्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद, तात्कालिक कारण जिसमें आर्कड्यूक की हत्या हो गई थी। उसके बाद सैन्यकरण लिखेंगे हथियारों की होड़, विशेष रूप से ब्रिटेन और जर्मनी के बीच नौसैनिक प्रतिद्वंदिता, लामबंदी योजनाओं और युद्ध के महिमा मंडन को जन्म दिया। यहाँ पे लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे। इसके सामने लिख देंगे व्याख्यान विधि। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक पेज में ख़त्म नहीं हुआ है हमारा स्पष्टीकरण, तो नेक्स्ट पेज लेंगे। इसमें फिर लिखेंगे गुप्त संधियाँ। यूरोप के देशों ने गुप्त संधियाँ कर रखी थी। इसने पूरे यूरोप को 2 गुटों में बांट दिया। फर्स्ट मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। दूसरा धुरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। इन संधियों के कारण एक छोटा सा झगड़ा भी विश्व युद्ध में बदल गया, क्योंकि दोस्तों की मदद करना अनिवार्य था। तीसरा में साम्राज्यवाद। शक्तिशाली देश अफ्रीका और एशिया के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। जर्मनी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था, जिससे पुराने साम्राज्यों ब्रिटेन और फ्रांस के साथ उसका तनाव बढ़ गया। चौथा राष्ट्रवाद। अपने देश के प्रति अंधभक्ति और दूसरे देशों के प्रति घृणा चरम सीमा पर थी। फिफ्थ में तात्कालिक कारण। इसमें 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंट की बोस्निया के सिराजुवो शहर में गैवरिलो प्रिंसिप, एक सर्बियाई राष्ट्रवादी, ने हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया। रूस सर्बिया की तथा जर्मनी ऑस्ट्रिया की मदद को आया और देखते ही देखते पूरी दुनिया इस युद्ध की आग में झुलस गई। उसके बाद यहाँ पे एक यूज ऑफ बोर्ड लिया है, ब्लैक बोर्ड का यूज किया है, जिसमें लिखेंगे कारण सैन्यकरण। इसमें लिखेंगे अत्यधिक सैन्य शक्ति और हथियारों का संचय। दूसरा में गुप्त संधियाँ। इसमें लिखेंगे गुप्त संधियाँ और गुटबाजी। थर्ड में लिखेंगे साम्राज्यवाद। इसमें लिखेंगे उपनिवेशों के लिए संघर्ष। फोर्थ में राष्ट्रवाद, अपने देश के प्रति उग्र भावना। फिफ्थ तात्कालिक कारण सिराजुवो हत्याकांड, राजकुमार की हत्या।
उसके बाद यहाँ पे उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन में बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। इसका आंसर लेसन प्लान में नहीं लिखागा क्योंकि ये बच्चे बताएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देंगे, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 4 प्रमुख कारणों के नाम लिखिए। नेक्स्ट लास्ट में बच्चों से कुछ बच्चों को गृह कार्य देंगे घर से बनाकर लाने के लिए। तो क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और इसका मुख्य कारण क्या था। यहाँ पे सामने अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण वाले लाइन में लिखेंगे। सभी छात्र अपने अपने कॉपी में गृह कार्य लिखेंगे। तो चलिए, अब हमारा प्रथम विश्व युद्ध टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट अगले वीडियो में बनाएंगे।